क्या बाबा केदारनाथ के द्वार अब कुछ लोगों के लिए बंद हो रहे हैं? क्या उत्तराखंड की पवित्र चार धाम यात्रा में एंट्री नियम को लेकर कुछ बड़ा बदलाव किया जा रहा है? सोशल मीडिया और न्यूज़ में एक खबर आग की तरह फैल रही है कि अब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन कर दिया गया है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है या कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट है? अगर आप भी इस साल चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो रुकिए, अगले 3 मिनट में मैं आपको इस विवाद का वो सच बताऊंगा जो शायद आपसे छिपाया जा रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बात आखिर शुरू कहाँ से हुई। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, जिसे हम BKTC कहते हैं, ने हाल ही में अपने बोर्ड की बैठक में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक समिति के अधीन आने वाले केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित सभी 47 मंदिरों में गैर सनातनियों के प्रवेश को विनियमित यानी रेगुलेट करने की बात कही गई है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये पूर्ण प्रतिबंध है यानी कंप्लीट बैन है? जवाब है नहीं। यहाँ पर आपको बारीकी से समझना होगा कि BKTC के अध्यक्ष ने साफ किया है कि यह बैन जन्म या धर्म के आधार पर उस तरह से नहीं है जैसा लोग समझ रहे हैं। असली नियम ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम में दर्शन करना चाहता है तो उसे एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र देना होगा। इस शपथ पत्र में उसे यह घोषणा करना होगा कि उसकी सनातन धर्म में पूर्ण आस्था है और वह मंदिर की परंपराओं का सम्मान करेगा। समिति का तर्क है कि जो व्यक्ति बाबा केदार या बद्री विशाल में सच्ची श्रद्धा रखता है वो सनातनी है। यह कदम मंदिर की पवित्रता, मर्यादा और वहाँ की प्राचीन परंपराओं को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसका मकसद उन लोगों को रोकना है जो केवल घूमने या फिर फोटो वीडियो बनाने आते हैं और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। जहां एक तरफ केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में इस नियम को लाने की तैयारी है, उसी उत्तराखंड के ही यमुनोत्री धाम में एक अलग स्टैंड लिया है। यमुनोत्री मंदिर समिति ने साफ कर दिया है कि उसके धाम में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि मां यमुना के दरबार में हर श्रद्धालु का स्वागत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस विरोधाभास ने इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। वर्तमान में BKTC का यह प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार के पास समीक्षा के लिए है और उम्मीद है कि इसे 2026 की यात्रा से लागू कर दिया जाएगा। सिर्फ प्रवेश ही नहीं, बल्कि BKTC ने एक और सख्त नियम बनाया है कि अब मंदिर परिसर और ख़ास तौर पर गर्भगृह के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने या फिर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से रोक है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि केदारनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी आस्था का प्रमाण यानी शपथ पत्र देना होगा। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है कि क्या केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों में प्रवेश के लिए ऐसा नियम सही है या यमुनोत्री धाम का फैसला बेहतर है? आपकी क्या राय है? बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी सही और सटीक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल अवगढ़ यात्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।